हेलो दोस्तों, स्वागत है मोना किचन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम मुंह के अंदर घुलने वाले बहुत ही बढ़िया और टेस्टी मखना लड्डू। इतने बढ़िया और टेस्टी बनेंगे कि आप घर पर इजीली इन लड्डू को बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनकर रेडी हो जाएंगी। बिल्कुल इजी रेसिपी है, तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मखना लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमने 100 ग्राम मखना का यूज किया है। देखिए मखना अच्छे से फूले हुए होने चाहिए और साथ ही यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए हमने थोड़ा सा गुड़ ले लिया है और थोड़े से यहाँ पर किशमिश के दाने, साथ ही यहाँ पर हमने थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू का यूज़ किया है। अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसके लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई लेकर 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है। घी को 2 मिनट तक अच्छे से मेल्ट होने देंगे और ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। घी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होकर रेडी भी हो चुका है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे जो हमने मखाना ले लिया था, कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। अब इसे हमने हाई फ्लेम पर अच्छे से 2 मिनट तक रोस्ट करना है। लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे और इसी तरीके से हमने इसे रोस्ट करते रहना है, जिससे जो आपके मखाना है 2 मिनट के बाद आप देखेंगे तो ये अच्छे से बढ़िया बनकर रेडी हो जाएंगी। देखिए पहले में और अब में कितना फर्क है, आप हाथ से देखिए कितने अच्छे से फूट रहे हैं। बिल्कुल इसी स्टेज तक आप इसे रेडी कर लेना। अब यहाँ पर जो हमने मखाना ले लिए थे उसको एक मिक्सी ग्राइंडर के अंदर डाल देते हैं। हम इसके अंदर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम इसका पेस्ट रेडी करेंगे। देखिए हमने सभी मखाना को इसके अंदर डाल दिया है। इसको ढककर इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट रेडी कर लेना है। हमने कितने अच्छे से इसे बारीक पीस लिया है। आपको बिल्कुल अच्छे से बारीक इसे पीस कर रेडी करना है। ध्यान देना इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट ही रखना है ताकि जो आपके लड्डू है खाए आप बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगे। देखिए हमने इसको अच्छे से बारीक पीस कर रेडी किया और एक बर्तन के अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसे पीस लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी इसे पीस कर रेडी कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसी कढ़ाई के अंदर हमने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर थोड़े से बादाम डाल देंगे और थोड़े से काजू डाल देंगे। अब हमें इसे भी 2 मिनट तक रोस्ट करना है ताकि जब आप लड्डू खाएं इतने बढ़िया और टेस्टी जो बादाम काजू का स्वाद आएगा, इतना बढ़िया और टेस्टी लगेगा। और 2 मिनट के बाद अच्छे से रोस्ट हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देना और इनको एक प्लेट के अंदर निकाल कर रेडी कर लेना। देखिए यहाँ पर हमने जो इसका पेस्ट लिया था मखाने को अच्छे से पीस कर रेडी कर लिया था। अब यहाँ पर जो हमारे बादाम थे और काजू थे वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हमने 1 चम्मच गर्म घी डालना है ताकि जो आपके लड्डू होंगे इतने बढ़िया और परफेक्ट टेस्टी बनकर रेडी हो। साथ ही यहाँ पर हमने किशमिश डाल ली है। किशमिश को हमने फ्राई नहीं किया है, किशमिश को ऐसे ही डालना क्योंकि जो स्वाद आएगा किशमिश का अच्छे से और टेस्टी लगने वाला है। साथ ही यहाँ पर जो बादाम थे और काजू थे उनको फ्राई कर लिया था वो ऐड कर देते हैं और इनको मिला लेते हैं पहले। अब यहाँ पर इसको साइड में रखकर दूसरा तैयार करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी और गर्म करेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा जो हमने गुड़ ले लिया था वो कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और धीरे धीरे इसे चलाएंगे और ये जब अच्छे से मेल्ट होगा और देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होकर रेडी भी हो चुका है। इसी तरीके से लगातार 2 मिनट तक और चलाएंगे ताकि जो गुड़ है अच्छे से गाढ़ा बनकर रेडी हो जाए। देखिए बिल्कुल इसी स्टेज तक आपको रेडी करना है गुड़ को। आप गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और जो यहाँ पर हमने मखाना और ड्राई फ्रूट्स को मिला लिया था गुड़ के अंदर भी डाल देते हैं। हमने मखाने के पेस्ट को गुड़ के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे पहले। देखिए यहाँ पर हमने इसको मिला लिया है। इसी तरीके से लगातार ऐसे ही हम इसे मिलाएंगे ताकि जो गुड़ है अच्छे से सभी मखाने के पेस्ट के अंदर मिल जाए और जब आप लड्डू खाएं बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनकर रेडी हो जाए। और देखिए हमने इसको अच्छे से मिलाकर भी रेडी कर लिया है। देखिए कितना बढ़िया और टेस्टी मिश्रण तैयार हुआ है मखाने के लड्डू का। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही आप बनाना सेम टिप से बहुत ही इजीली आप इसे बना सकते हैं घर पर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लड्डू बनाना। हाथों पे पहले थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और अच्छे से लड्डू को साइज में बोझ लेंगे। देखिए थोड़ा से हाथों पे थोड़ा सा हमने मिश्रण लिया। जिस साइज में आप बनाना चाहते हैं उस साइज के आप लड्डू यहाँ पर शेप में दे सकते हैं। हमने यहाँ पर मीडियम साइज में लड्डू बनाए हैं और देखिए कितने बढ़िया और परफेक्ट बनकर तैयार भी हो चुके हैं हमारे लड्डू। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बने हैं। घर पर ट्राई करें, इतने बढ़िया और परफेक्ट लड्डू आपने कभी नहीं खाए होंगे और बच्चे स्पेशली खाकर खुश हो जाएंगे। इतने बढ़िया और टेस्टी इम्यूनिटी से भरपूर
बढ़िया और परफेक्ट बनने वाले घर पर इजीली मखाना लड्डू एक बार बनाएं, सभी को खिलाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।